तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी बस की बात ना है। अगर आपको जुमले सुनने को मिलते हैं या आपको इन जुमलों का सामना करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए। इंसान के पास सलाहियत दी है कि इंसान अपनी मर्जी से अपने माहौल को डिजाइन कर सकता है, अपने माहौल को डेवलप कर सकता है, जबकि चरिंद परिंद और दूसरी मखलूकात इस एबिलिटी से, इस खासियत से तासर हैं। वो कभी भी अपने लिए माहौल डिजाइन नहीं कर सकती। अस्सलामु अलैकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। आई वेलकम यू ऑल ऑन 12 सॉल्यूशंस। यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम्हारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। अगर आपको जुमले सुनने को मिलते हैं या आपको इन जुमलों का सामना करना पड़ता है तो ये वीडियो आप ही के लिए। इंसान इस दुनिया की सबसे अफजल मखलूकों में से एक मखलूक है। इंसान को अशरफुल मखलूकात में कंसिडर किया जाता है, लेकिन देखा जाए फिजिकली तो इंसान दूसरी तमाम मखलूकात से कमजोर नजर आता है। कैसे? ना ही इंसान चीते की तरह तेज दौड़े लगा सकता है, ना ही इंसान के पास जंगली बिल्ली की तरह तेज नाखून और नुकीले दांत हैं। बज़ाहिर छोटा सा कीड़ा न सिर्फ इंसान को बीमार बल्कि इसको इस दुनिया से रुखसत करने का सबब भी बन सकता है। ना ही इंसान मछली की तरह स्विमिंग कर सकता है, ना ही इंसान बंदर की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जंपिंग क्लाइंबिंग कर सकता है, ना ही इंसान परिंदों की तरह खूबसूरत उड़ान भर सकता है, ना ही इंसान शाहीनों की तरह तेज निगाहें रखता है तो नीलों बुलंदियों से अपने शिकार का दीदार कर ले। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत दी है जो इन तमाम मखलूकात पर रूल करता है। जी हाँ, इन तमाम मखलूकात पे हुकूमत करता है, इन तमाम मखलूकात से अफजल कहलाता है। जानते हैं वो क्या चीज है? वो चीज है एबिलिटी टू थिंक, सोचने और समझने की सलाहियत ही इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से जुदा करती है, बाकी तमाम मखलूकात से अलग करती है। ये वो एबिलिटी है जो इंसान को जानवरों से निकाल कर अशरफुल मखलूकात बना देती है। इसको आसान करके बताओ। अगर कोई शख्स एक कैफेटेरिया में जाए जहाँ पर बोर्ड पर बड़ा बड़ा चिस्पा है सेल्फ सर्विस। इट्स वेरी सिंपल। आप जाएं, ट्रे लीजिए और उस ट्रे में अपनी मर्जी से फूड रखिए। उस वक्त तक आप उस ट्रे में फूड सजा सकते हैं जब तक आपकी जेब उन चीज़ों को अपनी ट्रे में सजाने की इजाज़त देती है। आप जाइए, ट्रे पिक कीजिए, उस पर अपनी मर्जी का फूड रखिए, बिल दीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर कोई शख्स इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि कोई अब्दुल्ला नामी शख्स आएगा, उसकी ट्रे में फूड सजा के, उसकी पेमेंट करके उसको ट्रे निशावर कर देगा, तो माय फ्रेंड, दैट्स नॉट गोना हैपन। ये नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ एक ऐसा इंतजार है जो आपको इंतजार और इंतजार में रखेगा, जिसे हम कहते हैं वेटिंग और कीप वेटिंग में ही रहना पड़ेगा। इंसान के पास सलाहियत दी है कि इंसान अपनी मर्जी से अपने माहौल को डिजाइन कर सकता है, अपने माहौल को डेवलप कर सकता है, जबकि चरिंद परिंद और दूसरी मखलूकात इस एबिलिटी से, इस खासियत से तासर हैं। वो कभी भी अपने लिए माहौल डिजाइन नहीं कर सकती। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। जो माहौल एग्जिस्टिंग है उसको अडॉप्ट करें, उस माहौल में रज बस जाए, या माइग्रेट करके, हिजरत करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें। जबकि इंसान के पास ये खासियत मौजूद है कि अपने हिसाब से अपने माहौल को डिजाइन करे, अपने माहौल को डेवलप करे और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस टॉपिक का हासिल ये है कि आपको अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड है, जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ है, वो एबिलिटी टू थिंक, सोचने और समझने और आगे बढ़ने की सलाहियत है। ग्रेटेस्ट ऑथर एरिस्टोटल, इनके बड़े ही शानदार रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि एक पढ़े लिखे शख्स में, एक काबिल शख्स में और एक जाहिल शख्स में उतना ही फर्क होना चाहिए जितना कि एक जिंदा और एक मुर्दा इंसान में होता है, जितना कि एक जानदार, जितना कि एक इंसान और एक जानवर में फर्क होता है, इतना ही फर्क एक पढ़े लिखे, एक काबिल और एक अनपढ़ जाहिल इंसान में जरूर होना चाहिए। मौलाना रूमी के बहुत ही मशहूर रिमार्क्स हैं, डोंट टर्न योर हेड
keep looking at the bandage place. Where's the light enters? مولانا رومی کی بہت ہی مشہور ریمارکس میں سے ایک ریمارکس یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر صرف سوچ ہی تو ہے، باقی صرف اور صرف ہڈیاں اور گوشت ہی تو ہے۔ تھینکس فار واچنگ، میں ہوں محمد قاسم رانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، شیئر ضرور کیجیے اور اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔